क्लास 8 फ्रॉम इसेंशियल मैथमेटिक्स प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर 4B का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में देखिए क्या है। ए डीलर बॉट ए बैग फॉर ₹3600 मतलब 3600 रुपीज़ में एंड मार्क इट 15% above द कॉस्ट प्राइस। इफ ही अलाउ ए discount of 5%, then find the mark price, the selling price and the profit and the profit percentage। ये सब हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है। ए डीलर बॉट ए बैग, वो खरीद रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ ए बैग इक्वल टू कितना है, ₹3600 एंड मार्क प्राइस क्या है, MP ऑफ ए बैग क्या बोल रहा है, 50% एबव द कॉस्ट प्राइस। जितना कॉस्ट प्राइस है मतलब CP कॉस्ट प्राइस से उससे 50% एबव है, 50% ऑफ CP को प्लस करेंगे, फिर 50% ऑफ CP जो होगा वो उसका मार्क प्राइस है। तो CP कितना है, 3600 प्लस 15% यानी 15 इंटू CP हो गया 3600 बाई 100, 0 कट हो जाएगा, इसमें कितना आएगा, ₹3600 प्लस 15 को 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, उसको मल्टीप्लाई करने से आएगा 540 रुपीज़। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, ₹4140। ये हो गया इसका MP। ठीक है, यहाँ तक हो गया हम लोग का। फिर उसके बाद क्या बोला, इफ़ ही अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 5%, इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है, MP से 5% डिस्काउंट है। तो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले डिस्काउंट इक्वल टू 5%। इतना अगर डिस्काउंट हो रहा तो इसमें से हम लोग अभी SP निकाल लेंगे। SP का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हम लोग का प्रॉफिट में डिस्काउंट दिया जाता है 1 + R/100 इंटू CP होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ तो डिस्काउंट हो रहा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए 1 - R मतलब वो डिस्काउंट परसेंट बाई 100 इंटू MP। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना निकलेगा, 1 - R मीन्स 5/100 हो गया इंटू MP कितना हो गया, ये जो अभी निकाले 4140। इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है, 100 1 × 100 - 5, ये तो ऐसे ही होगा ना, इसको LCM लेने से टाइप से। अब देखिए इसको 100 - 5 इक्वल टू होता है 95 बाई 100 हो गया इंटू 4140। अब कट कीजिए, 0 कट गया, 5 से कटेगा, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 9 = 45, फिर 2 से कटेगा, 2 × 2 = 4, 1 है तो 0 हो जाएगा, फिर 2 × 7 = 40, यानी आया हम लोगों का SP कितना आया, 19 इंटू 207। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने से इसका मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 3933। ये हो गया इसका SP। ठीक है, तो हम लोग का 1 नंबर में क्या था, मार्क प्राइस, ये 1 नंबर का आंसर हो गया। देखिए मार्क प्राइस जो है 1 नंबर का आंसर। फिर 2 नंबर में क्या था, द सेलिंग प्राइस मतलब SP। थर्ड में क्या है, CP नहीं, प्रॉफिट है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP - CP। तो SP तो हम लोग अभी निकाले, ₹3933 माइनस, और CP कितना है, 3600। इससे माइनस करने से कितना आएगा, 3000 है, 900 से इतना 333, ये हो जाएगा प्रॉफिट। अब निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज 4 नंबर में, प्रॉफिट परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाय CP
इंटू 100। प्रॉफिट हो गया ₹333 बाय CP है 3600 इंटू 100। इसको कट कीजिए दोनों जीरो, 3 का टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 27, यानी 37/4, 37/4 परसेंटेज। इसको डिवाइड करने से कितना आएगा? 37/4 का आता है यहाँ 4 9 जा 36 और 1, 9 इंटू 1/4 परसेंटेज। ये हो गया इसका प्रॉफिट परसेंटेज। नेक्स्ट है देखिए 7 नंबर, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्रिंटर इज ₹3,400। तो यहाँ पे लिखेंगे CP ऑफ ए प्रिंटर इक्वल टू ₹3,400 विच इज 15% बिलो द मार्क प्राइस। जिसका मार्क प्राइस है उससे 15% बिलो है। तो इसमें MP नहीं दिया है, तो इसमें क्या करेंगे? लेट MP इक्वल टू 15%, X 15% तो ये निकालना है, विच इज 15% बिलो द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस से बिलो है। तो CP इसका फॉर्मूला है, देखिए अभी इसमें से हम लोग MP निकाल लेंगे, जो X का वैल्यू है उसमें निकाल लेंगे। तो इसमें CP इक्वल टू क्या है? MP माइनस 15% ऑफ MP, MP का है X माइनस 15 इंटू X/100 और CP कितना है? 3,400। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये ₹3,400 रहने दीजिए, ये 100 हो गया, यहाँ X माइनस 15X/100। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा? X का टर्म है दोनों में, इसलिए इसको एक साथ रखेंगे और सॉल्व करेंगे। 100X माइनस 15X तो ₹3400, 3400 ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, इंटू ये 100 हो जाएगा और इधर जो है 100 माइनस 15 को माइनस करेंगे तो 85X। अब X का वैल्यू निकालेंगे तो X को साइड कर दीजिए। 3400 इंटू 100/85। ये देखिए कटेगा, किससे किससे कटेगा, उसको काट देंगे 5 से। 17 का टेबल में 17 5 जा, 17 2 जा, फिर 5 से 5 4 जा, यानी X इक्वल टू निकलेगा 4000। X इक्वल टू कितना निकलेगा? 4000। मीन्स MP इक्वल टू कितना है? X मतलब MP, क्योंकि हम लोग इसको MP माने थे, ₹4000 ये निकला हम लोग का। वही निकालना था, क्वेश्चन में दिया है 1 नंबर में द मार्क प्राइस है। एंड देखिए क्वेश्चन भी हम पूरा नहीं पढ़े थे, आप लोग को और एक बार देखिए दिखा देते हैं। पहले तो कॉस्ट प्राइस था प्रिंटर का 3400 विच इज 15% बिलो, भी हम लोग कर लिए। इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 10%, इसमें डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? 10%। देन फाइंड द मार्क प्राइस, मतलब MP निकालना जो अभी निकल चुका है, द SP भी निकालना है, सेलिंग प्राइस, एंड द प्रॉफिट परसेंटेज सब निकालना है। तो इसमें हम लोगों का MP तो अभी निकला, क्योंकि MP निकल चुका है। अब हम लोग का डिस्काउंट जो दिया है उस हिसाब से जाएंगे। सेकंड नंबर में डिस्काउंट कितना दिया? SP निकालना है, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट 10% है, तो इसमें से हम लोग SP का निकाल लेंगे। SP का क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस R या D% जो भी है, D/100 इंटू MP। अब इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे, 1 माइनस D, मतलब D का कितना परसेंटेज है? 10/100 इंटू 4000। अब देखिए ये क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ काट भी सकते हैं, नहीं काटने से भी 100 माइनस 10/100
इंटू 4000। 100 माइनस 10 इसकल टू कितना होता है 90/100 इंटू 4000। 0 0 दोनों जीरो कट कीजिए। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा इसका एसपी लिख दीजिए। 9 4 जा 36 0 0। ये हो गया इसका एसपी। एमपी था 4000 और एसपी हो गया 3600। उसके बाद थर्ड नंबर में है प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है अभी जो निकाले 3600 माइनस 3400 सीपी। तो इसका प्रॉफिट कितना निकला 200। अब प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है, इसी में निकाल देते हैं। देखिए थोड़ा सा इस पे से प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है फॉर्मूला? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हो गया 200 और सीपी हो गया 3400 इंटू 100। अब इसको देखिए कट कीजिए। 2 0 2 17 जाए, यानी हम लोग का 100/17 आया। 100/17 का कितना परसेंटेज निकलेगा? देखिए यहाँ पे हम साइड में कर देते हैं। 100/17 है तो इसका परसेंटेज कितना आएगा? 17 से इसको डिवाइड दीजिए। 17 5 जा 85 होता है। ऊपर में 15 से ऐड करने से 100 आ जाएगा। ये हो गया इसका प्रॉफिट परसेंटेज। 8 नंबर नेक्स्ट है ए शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 20% अबव इट कोस्ट प्राइस एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 15%। फाइंड हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। देखिए इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है? मार्क्स एन आर्टिकल 20% अबव, तो इसका दिया नहीं है सीपी कितना है, तो इसमें लेट द सीपी ऑफ एन आर्टिकल 20% दिया है, मतलब 20% इसमें डिस्काउंट है। इसके टू इसका रुपीस एक्स 100 मानते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स नहीं मानेंगे, 100 मानेंगे, ठीक। तो एम पी इजकल टू सी पी प्लस अलाउ डिस्काउंट ऑफ 15%। 20% पहले है, इसमें डिस्काउंट जो एम पी का, तो सी पी प्लस 20% ऑफ सी पी। तो सी पी का हम लोग कितना मान चुके हैं? ₹100 एंड 20% ऑफ सी पी, यानी 20 ऑफ सी पी 100 है और यहाँ भी 100। 100 कट गया, यानी इसका एम पी कितना दिया है? 100 + 20 इक्वल टू 120। 120 है, इसीलिए 100 रुपीज़ में 20 रुपीज़ इसमें डिस्काउंट है, इसलिए सी पी हो जा रहा है 100%, 100 रुपीज़। अब डिस्काउंट कितना दिया है? देखिए डिस्काउंट दिया है 15%। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोगों को एसपी चाहिए, तो सीपी तो हम लोग को पता चल गया। अब एसपी निकालेंगे। एसपी का क्या फॉर्मूला था हम लोग का? जब डिस्काउंट होता है तो 1 - D/100 इंटू सी पी, यानी 1 - 15/100 इंटू सी पी का कितना आया हम लोगों का? सॉरी, यहाँ सीपी नहीं एमपी होता है, क्योंकि एमपी पे डिस्काउंट हो रहा है, इसलिए एमपी का कितना आया हम लोगों का? 120। अब इसमें इसको माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। 100 - 15 इक्वल टू 85 हो ही जाता है, इंटू 120। यहाँ लिखेंगे 85/100 इंटू 120। 0 0 कट, 5 17 जा 5 2 जा 2 6 जा 17 इंटू 6 आया, जो मल्टीप्लाई करने से कितना आता? 102। ये 102 हो गया। एस पी इक्वल टू 102 आया। तो अभी प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट का क्या होता है फॉर्मूला? एस पी माइनस सी पी। एस पी हो गया ₹102 एंड सी पी इज ₹100। इट मीन्स
प्रॉफिट इज़ 2 रुपीज़। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। परसेंटेज है इसलिए परसेंटेज दे सकते हैं हम लोग। प्रॉफिट हो गया 2 रुपीज़, CP हो गया 100 रुपीज़ एंड 100%। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 2%। आंसर कितना हो जाएगा? 2% प्रॉफिट परसेंटेज, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का। आफ्टर अलाउंग ए डिस्टेंस of 15% on the market price of an article, a dealer still makes a profit 19%. By what percent is the mark price above the cost price? मार्क प्राइस में कितना परसेंटेज कोस्ट प्राइस में दिया गया, कितना परसेंटेज था? तो इसके लिए कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिस्काउंट तो दिया गया है 15%, तो लेट MP, क्योंकि मार्क प्राइस दिया नहीं है इसलिए इसको MP को हम लोग मान के चलेंगे 100 रुपीज़, और डिस्काउंट कितना है 15%। ठीक है, मार्केट प्राइस पे इतना डिस्काउंट है, तो SP इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका जो फॉर्मूला है 1 - D/100 इंटू MP, यानी 1 - 15/100 इंटू 100। इससे इसको ये करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 - 15/100 इंटू 100, यानी 85/100 इंटू 100 कट हो जाएगा। तो SP इक्वल टू कितना निकला? ₹85। SP ₹85 निकला। अब इसमें से हम लोग CP निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट दिया गया है हम लोगों का। स्टिल मैक्स ए प्रॉफिट इक्वल टू 19%। यहाँ पे लिखिए प्रॉफिट इक्वल टू 19%। देन CP का जो ये फॉर्मूला होता है SP से ही, एक प्रॉफिट होने से SP इक्वल टू 1 + R/100 इंटू CP, इसी से निकलेगा। SP का जो है उसको लिख लीजिए 85 एंड 1 + R हो गया, R मतलब प्रॉफिट परसेंटेज 19/100 इंटू CP हम लोग को फाइंड करना है। 85 100 + 19 हो जाएगा, 100 + 19/100 इंटू CP, 119 हो जाएगा बाय 100 इंटू CP, इधर 85। अब CP का वैल्यू इससे निकाल लेंगे। इसको CP को इधर साइड कीजिए, इक्वल टू दे दिए। अब क्रॉस मल्टीपल 85 इंटू 100 बाय 119। अब देखिए ये 17 का टेबल में दोनों मिल जाएगा, 17 5 जो होता है इधर, और 17 7 जो, और इसको नहीं काट सकते हैं। तो CP इक्वल टू 500/7 आएगा मल्टीप्लाई करने। CP है 500/7। अब इसमें डिस्काउंट निकालेंगे। जो MP कितना था? MP था 100 रुपीज़। MP से CP को माइनस करेंगे तो इसका डिस्काउंट निकल जाएगा। ये MP है 100 रुपीज़, तो यहाँ 100 माइनस CP हो गया 500/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये कुछ नहीं, 1 है, इधर 7, तो इधर 7 इंटू 100 यानी 700 माइनस 500/200/7, यह आएगा इसका डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट बाय किस पर है? CP पर डिस्काउंट है, इसलिए डिस्काउंट बाय CP इंटू 100। इसमें कितना आएगा? देखिए डिस्काउंट है 200/7 एंड CP इज 500/7 इंटू 100। जब इस टाइप का होता है तो क्या किया जाता है? पहले 200/7 लिखिए, इंटू ये नीचे 7 ऊपर आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाता है नीचे वाला, 7 7 कट जाएगा। यहाँ तो 100 है ही, 0 0 0 0, 5 2 × 10 200, सॉरी 20, 2 इंटू 20, यानी परसेंटेज में कितना आएगा? 40%। यही डिस्काउंट था इसका ऑन मार्क प्राइस पे CP का।